नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डीपीआई के आदेश से 15,000 अतिथि शिक्षक बाहर, तो एक आदेश से 15,000 गेस्ट टीचर बाहर हो चुके हैं, जो कम से कम सरकारी स्कूलों में 10 से 15 साल से पढ़ाने का काम कर रहे थे। अब उनकी ना तो सुनवाई की जा रही है और एक ही आदेश से इन सबको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। अगर आप यहाँ देखें, डीपीआई के एक आदेश से प्रदेश के 15,000 अतिथि शिक्षक हो गए बेरोजगार। नीचे यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। 10 से 15 साल सेवाएं देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए अतिथि शिक्षकों की हर साल भर्ती की जाती है। हजारों शिक्षक पिछले 10 से 15 साल से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वर्ष डीपीआई के एक आदेश ने करीब 15,000 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 30% से कम रिजल्ट लाने वाले अतिथि शिक्षकों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखे जाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि अभी प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती जारी है। खास बात यह है कि डीपीआई के इस आदेश से कई ऐसे शिक्षक भी बेरोजगार हो रहे हैं जिसमें उनकी गलती नहीं है। दरअसल कई बार सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों से वह विषय भी पढ़वाया जाता है जो उनका नहीं है, तो ऐसी दिक्कतें भी देखने मिली हैं कि जिस विषय के लिए गेस्ट टीचर को स्कूलों में रखा जाता है, उनसे उस विषय के साथ साथ और भी विषय पढ़वाए जाते हैं, जिसके चलते ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने मिली हैं। कई अतिथि शिक्षक आखिरी में 1-2 महीने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कुछ स्कूलों में बच्चे आते ही नहीं हैं और वो फेल हो जाते हैं। खराब रिजल्ट पर इन शिक्षकों को जिम्मेदार बता दिया जाता है और गलती होने पर भी उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा है। जबकि नियमित शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं है। उन्हें इस प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, ना ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार पिछले सालों का भी रिजल्ट देखे या कम से कम 2 साल का रिजल्ट देखकर यह नियम लागू करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ मांगे यहाँ पर इनके द्वारा रखी गई हैं। अतिथि शिक्षकों के तर्क: जिन भी अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट 30% से कम है, उनकी सेवा अवधि देखी जाए कि वो लोग कब से पढ़ा रहे हैं या फिर कब से नहीं पढ़ा रहे हैं। 40% अतिथि शिक्षकों ने 3 माह ही पढ़ाया है, तो ये भी यहाँ पर इनका तर्क है कि 40% गेस्ट टीचर ऐसे हैं जिनकी लास्ट के 3 माह में ज्वाइनिंग की गई है, तो आखिर उनको किस आधार पर बाहर किया जाए। नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम का विश्लेषण होना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बहुत कम है, तो सारी जवाबदारी थोपना गलत है। अप्रैल और मई का वेतन अभी तक नहीं मिला। 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना मुश्किल है। 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को एक बार मौका देना चाहिए। अगले परीक्षा सत्र में भी सुधार नहीं होता है तो हटा सकते हैं। पिछले 3 सत्रों के परीक्षा परिणाम को देखना चाहिए। अगर किसी अतिथि शिक्षक का पिछले सत्र का रिजल्ट अच्छा है तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। तो ये तमाम तर्क गेस्ट टीचरों की तरफ से रखे जा रहे हैं। जैसा कि विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जहां पर 30% से रिजल्ट कम है, उनको ना तो उस स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाएगी, इसके साथ साथ ना ही उनको बाकी स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसी आदेश के चलते पोर्टल पर भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। वहाँ भी 30% का क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर बाहर हो रहे हैं। और लगभग प्रदेश में 15,000 गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो 30% से कम रिजल्ट के चलते बाहर हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।